पिशावर के इलाके इंडस्ट्रियल एस्टेट हयाताबाद में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। कुछ घंटे से लगी आग बेकाबू। पाक फजाइया सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। पाक फजाइया के फायर और हेल्कर्स और फायर फाइटर्स ऑपरेशन में शामिल। रेस्क्यू की 40 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने के लिए मसरूफ अमल। आग तेज होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। वाने सदर में मुनक़िदा तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी से आउट। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला ऑर्डर भी जारी। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। बानी पीटीआई को जेल सहूलियात की अदम फरहमी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। फैसल चौधरी एडवोकेट ने बानी पीटीआई की जानिब से दरखास्त दायर की। मौकिफ अपनाया कि बानी पीटीआई को एक बहुत छोटे सेल में मुस्तकिल बंद रखा जा रहा है। वर्जिश की सहूलियात मैसर है, ना ही टेलीविजन और अखबार की सहूलत है। फौरी तौर पर बानी पीटीआई के हुकूक बहाल किए जाएं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। 100 के करीब जंगी तैयारों ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब हेडक्वार्टर समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 फौजियों के जाम बहक होने की तस्दीक। धमाकों के बाद कई मुकामात पर आग लग गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेहरान, कर्ज, अस्फहान, मशहद और शिराज शहर पर हमले किए गए। फौजी मुकामात और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेल और एटमी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। तैयारे हमला मुकम्मल करके वापस आ चुके। हमलों के मकासद भी पूरे हो गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों की निगरानी की। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ईरान में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। ईरानी दारुल हुकूमत के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धमाके हुए। शाम और इराक में भी इजराइल ने हमले किए। इजरायली और अमेरिकी लड़ाका तैयारे उर्दन, इराक और शाम पर परवाजें भी करते रहे। ईरान ने इजरायली हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज ने बयान में कहा कि इजराइल ने तेहरान, खोजिस्तान और इलम में फौजी तंसीबात पर हमले किए। फाल एयर डिफेंस की बदौलत नुकसान कम हुआ। 3 मकामात पर हमले नाकाम बनाए। हमलों का मुतनासिब जवाब देंगे। ईरानी हुकाम ने हमले नाकाम बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। अरब मीडिया में सामने आने वाली वीडियो में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली हमला रोकते देखा जा सकता है। ईरान पर हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। ईरानी मिसाइल सिस्टम और दीगर फजाई सलाहियतों को निशाना बनाया। तर्जुमान इसराइली फौज डैनियल हैगारी ने कहा, ईरान और इसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। आज के हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब है। हमारी दिफाई और जारहाना सलाहियतें पूरी तरह मुतहरिक हैं। अगर कोई हमला हुआ तो मजीद जवाब देंगे। उधर अमरीका का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, अमरीका ईरान पर हमले में शामिल नहीं। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइल के हमले को तल अवीव की जानिब से अपना दिफा करार दे दिया। हमले से पहले अमरीकी फौज पूरे मशरक़ वस्ता में मुतहरिक हो गई थी। अमरीकी F-16 तैयारे जर्मनी से मशरक़ वस्ता पहुंचा दिए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत पर इजहार तशवीश। हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजरायली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आलमी कवानीन की भी संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी इसराइल की लापरवाही और उसके मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। सेनेटर शेरी रहमान ने दुनिया से इजराइल के जंगी जनून के खिलाफ इक़दामात लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इजराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला किया।
गाजा और लेबनान में जारी हद पर इजरायली फौज में बगावत। 130 फौजियों ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा को खत लिख दिया। कहा कि जंग बंदी होने तक फौजी सर्विस नहीं करेंगे। गाजा में फलस्तीनियों और इजरायली कैदियों की जिंदगियां दुश्वार होती जा रही हैं। फौजी ऑपरेशन तब जायज है जब उसे सिफारती हल के लिए इस्तेमाल किया जाए। उधर यमन में इजरायल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। शुरका ने फलस्तीन और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। अमेरिका ने चीन की मुखालफत के बावजूद ताइवान को दिफाई सामान देने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने $2 अरब के मिसाइल और रडार सिस्टम ताइवान को फरोख्त करने की मंजूरी दी। भारतीय रियासत उड़ीसा में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। 6 लाख शहरियों का इनखला। खबर एजेंसी के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। समुद्री तूफान शिमाल की तरफ बढ़ने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम स्पिन विकेट बनाकर अपने जाल में खुद ही फंस गई। न्यूजीलैंड ने तारीख में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीत ली। रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत तमाम बड़े नाम फेल। दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज इंडिया को जीत के लिए 359 रन का हदफ मिला। ताकुब में पूरी टीम 245 रन पर ढेर हो गई। मिचेल सेंटनर ने पहली इनिंग्स में 7 और दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए 5 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से दोहा में शुरू होगी। असद इकबाल, एहसन रमजान और मोहम्मद आसिफ क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। क्वालिफाइंग राउंड से 16 खिलाड़ी मेन राउंड में जगह बनाएंगे। इतालवी ड्राइवर ने थाई ग्रां प्री मोटो जीपी रेस जीत ली। उन्होंने 19 मिनट और 13 सेकंड में रेस मुकम्मल की। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन 1.3 सेकंड पीछे रहने की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़ैन कुरैशी का ट्वीट करते हुए कहना है कि आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी के अपने यकीन की बुनियाद पर इस्तीफा दे रहा हूं। अपने पार्टी के हामियों के जज्बात को तस्लीम करते हुए डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है।